अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। सुभान क्या सुभान। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिमुआवियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियम महदिया औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल सादिकुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम स्टेज और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम ज़ी क़द्र व ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, बिलखुसूस आज के इस महफ़िल के मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मद्दाहे सरवर कौनैन बरादरम हज़रत मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, साथियों, भाइयों, बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना कारी हुज़ैफ़ा रहीमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म की बजा आवरी और पैरवी करते हुए आपके इस इलाका की दीनी तालीमी दरसगाह दारुल इल्म कुरान एकेडमी के इस सालाना प्रोग्राम में अल्लाह ताला के फजल व एहसान से हाज़री और गुफ्तगू का मौका मुयस्सर आया है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को, मिल बैठने को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमाए और इन मदारिस अरबिया के वजूद को तासुबह क़यामत शादो आबाद रखे। रजबुल मुरज्जब का इस्लामी और कमरी महीना है। इस्लामी साल के 12 महीनों में से हर महीना जब भी शुरू होता है तो वो बहुत सारे हवाले और बहुत सारी यादें लेकर आता है। और जब किसी भी इस्लामी महीने का आगाज़ होता है तो उस माह मुबारक से वाबस्ता उन्मनात
स्टेज पर प्रोग्रामों में, इज्तिमाआत में, जुमा के खुतबों में आप उलमाए किराम और खुतबा हजरात से सुनते रहते हैं। अगर बात इस माह रजबुल मुरज्जब की जाए तो रजबुल मुरज्जब का जैसे ही चांद नजर आता है तो ये बहुत सारे हवाले, बहुत सारी यादें अपने अंदर लेकर इस उम्मत पर यह महीना तुलू होता है। अगर इस रजबुल मुरज्जब के सारे हवालों को जमा किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त है। मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ 3 हवालों का तज़किरा करना चाहता हूं। कि एक कौल के मुताबिक इस माह रजबुल मुरज्जब की 13 तारीख को दामाद रसूल ससुरे फारूक आजम जानशीन उस्मान चौथे खलीफा राशिद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कज़न मेरे पाक पैगंबर के चचाजाद भाई हजरत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 13 रजबुल मुरज्जब को विलादत बा सआदत है। और इस माह रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख को कातिब वहय वल कुरान फातिह मिस्र शाम मुर्शद हसनैन करीमैन सईदैन खालुल मुस्लिमीन बरादर मुस्तफ़ा 64,65,000 मुरब्बा मील पर दीन इस्लाम को नाफिज करने वाले अजीम मुजाहिद और अजीम सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात, अमीर मुआविया का विसाल और हजरत सैयदना अमीर मुआविया का यौम जुदाई और यौम इंतकाल है। और इसी माह रजबुल मुरज्जब की आखिरी तारीखों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा, चाहे मक्की हयात है या मदनी, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 23 साला दौरे नबुव्वत के असफार में से एक अहम तरीन सफर जो सिर्फ जमीन पे नहीं है बल्कि जमीन पर भी है और जमीन से लेकर आसमान तक है। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जमीन और आसमान का सफर और सैर कराई, उस वक्त भी महीना रजबुल मुरज्जब का था और इसी सैर को वाक़या मेराज कहा जाता है। और ये वाक़या मेराज भी इसी रजबुल मुरज्जब का हवाला और इसी माह मुबारक की एक याद है। और आपने इश्तिहारात में एक उन्वान पढ़ा होगा कि अज़मत कुरान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आप जी माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। पूरी तवज्जो से बैठिएगा।
इश्तिहार पे अज़मत कुरान उन्वान भी आपने देखा और पढ़ा। इश्तिहार का उन्वान अज़मत कुरान है और जिस महीने में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया उस महीने में एक दिन 22 रजबुल मुरज्जब का है कि जिस रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख को जिस अजीम सहाबी का इंतकाल और विसाल हुआ, उस सहाबी की तारीफ यह है कि वो मेरे मोहम्मद अरबी का सहाबी, वो कातिब वहज और कातिब कुरान है। मैं अज़मत कुरान पर सिर्फ एक जुमला अर्ज करके इस महीने की मुनासबत से कातिब कुरान और हजरत अलीजुल मुर्तजा पर इख्तिसार के साथ 2-4 बातें अर्ज करना चाहता हूं। कुरान पाक की सबसे पहली सूरह बकरा की इब्तदाई आयात मैंने आपके सामने तिलावत की है और अल्लाह ने इसका आगाज फरमाया कि अलिफ लाम मीम। ये अलिफ लाम मीम क्या है, इसकी तफसीर क्या है, माना क्या है? उलमा से आपने सुना होगा, तफसीर में पढ़ा होगा कि ये हुरूफ मुकत्ताआत हैं और जहां पर ये हुरूफ आ जाएं तो माना लिखा जाता है कि वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, कि इसकी मुराद को, माने को, तफसीर को सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। अल्लाह के अलावा इसकी मुराद का किसी के पास कोई इल्म नहीं है। लेकिन इसके मुतल्लक एक रिवायत मेरी आंखों के सामने से गुजरी, वो रिवायत आप दोस्तों के सामने अर्ज करना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तय्यबा पहुंचे तो वहां मुशरिकीन मक्का और तौरात और ज़बूर और इंजील को जानने वाले चंद उलमा आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर सवाल किया। सवाल यह था कि आए अब्दुल्ला के बेटे, हमने सुना है कि आप नबुव्वत का दावा करते हैं। आपका दावा यह है कि मैं नबी हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं रसूल हूं, मेरे पास वही आती है और जो वही मेरे पास आती है वो कुरान है, वो कलाम है। हम आपसे ये सवाल करने आए हैं कि आपकी नबुव्वत, आपकी रिसालत, आपकी शरीयत, आपका कुरान, आपका ये कलाम जो बकौल आपकी अल्लाह ने आपको दिया, इसकी उम्र कितनी है? कितने साल तक तेरी नबुव्वत चलेगी? कितने साल तक तेरी रिसालत चलेगी? कितने साल तक तेरी नबुव्वत और रिसालत की उम्र है? तेरा कुरान और ये कलाम ये कितने साल तक के लिए आया है? इसलिए कि तौरात आई खत्म, ज़बूर आई बदल गई, इंजील आई उसकी मुद्दत का खात्मा हुआ। जितने अंबिया आए हर नबी की नबुव्वत वक्ती थी और नबी आता था, दूसरे नबी की नबुव्वत खत्म हो जाती थी। आए अब्दुल्ला के बेटे, आप बताइए, आप नबी हैं तो कितनी मुद्दत के लिए, रसूल हैं तो कितने अरसा के लिए, कुरान है तो इसकी उम्र क्या है, आप जो कलाम लाए हैं वो कितने अरसे तक रहेगा? बस्ती मलूक के मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आका अलैहिस्सलाम ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो बड़ा मुख्तसर था। जब उन्होंने सवाल किया, मेरे आका ने जो जवाब दिया, फरमाया अलिफ लाम मीम। क्या फरमाया? कह दो 30 नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। आका फरमाते अलिफ लाम मीम। जब आका ने अलिफ लाम मीम कहा, वो एक दूसरे को इशारा करने लगे, कहने यार मसला ही हल हो गया। भी क्या हल हुआ? कहते इस नबी की नबुव्वत
सिर्फ 71 साल है, इसके कुरान की उम्र सिर्फ 71 साल है। जब आका ने यह सुना कि ये 71 कह रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलिफ लाम रा, वो एक दूसरे को कहने लगे। यार मुद्दत बढ़ गई, अब ये 71 साल नहीं बल्कि 131 साल तक ये नबी की नबुव्वत रहेगी। जब उन्होंने 131 साल कहा, आका ने सुना तो मेरे पैगंबर ने आगे जुमला कहा, फरमाया अलिफ लाम मीम रा। जब आका ने ये अल्फाज कहे वो एक दूसरे को कहने लगे। मुद्दत जरा और बढ़ चुकी है और ये मुद्दत 271 साल तक जा चुकी है। आका अलिफ लाम मीम कहते हैं, वो कहते 31 साल है, 71 साल है। आका अलिफ लाम मीम रा कहते हैं, वो कहते हैं 271 साल है। जब ये अल्फाज ये मुद्दत उन्होंने बयान की थी तो मेरे आका ने फरमाया काफ हा या आइन साद हा मीम आइन सीन काफ। जब ये अल्फाज आमना के लाल ने कहे, वो एक दूसरे को इशारा करके कहने लगे उठो यहां से, चल पड़ते हैं। इसलिए कि मुस्तफा के अल्फाज बता रहे हैं कि अब कयामत की सभा तक नबुव्वत भी मुस्तफा की रहेगी, कुरान भी मुस्तफा का रहेगा। मैं सोच रहा था आका कहते हैं अलिफ लाम मीम, वो कहते हैं 71 साल। हुजूर ने फरमाया अलिफ लाम रा, वो कहने लगे 231 साल। आका ने फरमाया अलिफ लाम मीम रा, वो कहने लगे 271 साल। ये मुद्दत उन्होंने क्यों बताई? शायद वो इल्मुल आदाद के माहिर थे, वो इल्मुल आदाद से हिसाब लगा रहे थे। हम बिस्मिल्लाह के इल्मुल आदाद के जरिए से हुरूफ निकालते हैं 786। बिस्मिल्लाह नहीं लिखते बल्कि लिखते हैं 7 8 6, यानी ये बिस्मिल्लाह के आदाद हैं। जब आका ने फरमाया अलिफ लाम मीम, अलिफ के 1, लाम के 30, मीम के 40, 40 30 70 और 1 71। आका ने फरमाया अलिफ लाम रा, अलिफ के 1, लाम के 30 और रा का 200, ये 231 साल हो गए। आका ने फरमाया अलिफ लाम मीम रा, उन्होंने कहा 271 साल। अलिफ का 1, लाम के 30, मीम के 40, 40 30 70 और 1 71 और रा के 200, 271 साल। आका हरूफ मुकद्दरात बताते जा रहे थे, इल्मुल आदाद के जरिए से मुद्दत निकालते जा रहे थे। जब आका ने देखा ये इल्मुल आदाद वाले मुद्दत बता रहे हैं, हुजूर ने फरमा दिया हा मीम आइन सीन काफ, काफ हा या आइन साद। फिर वो कहने लगे यहां मुद्दत नहीं चलती, कयामत की सुबह तक शरीयत भी मुस्तफा की चलेगी, कयामत तक कुरान भी मुस्तफा का चलेगा। तो इंशाअल्लाह ये चलेगा। और कैसे चलेगा? ये मदारिस के जरिए से चलेगा, ये उलमा के जरिए से चलेगा। और दोस्तों रज्जबुल मुरज्जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो। अच्छा, नाम मुआविया इतना प्यारा नाम है, ये असल में एक इंजेक्शन है, जिसको लगाया जाए या अंदर का कुफ्र बाहर निकलता है, या अंदर का बुग़्ज़ बाहर निकलता है, या अंदर का प्यार बाहर निकलता है। मुआविया नाम लिया जाए तो कुछ अपनों को भी मरोड़ होते हैं, दुश्मन को तो वैसे होने हैं। मुआविया के नाम से चिड़ भड़क आते हैं। आइए मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपकी झोली में ये बात डालना चाहता हूं कि मुआविया नाम कोई पराया नहीं है, मुआविया नाम कोई अजनबी नहीं है, मुआविया नाम कोई अजीब नहीं है, बल्कि मुआविया वह प्यारा नाम है कि नाम मुआविया हुजूर को भी पसंद था, हुजूर के दामाद अली को भी नाम मुआविया पसंद था। अजीजा ने मोहतरम, अगर नाम मुआविया को ले लिया जाए, आजकल नेट पे आम आप दुश्मन की किताबों को जरा थोड़ा सा देखेंगे ना
तो लिखा होगा कि जी मुआविया नाम नहीं रखना चाहिए। क्यों भाई? नौजुबिल्ला भी मुआविया नाम का माना है भौंकने वाले एक जानवर का नाम को मुआविया कहा जाता है। कभी उनके दामन में ये सवाल तो डालिए, नबी का साला मुआविया हो, माना ये बयान करता है। कुरान का काते मुआविया हो, माना ये बयान करता है 64,65,000 मुरब्बा मील का हुक्मरान हो, मुआविया नाम हो, ये माना बयान करता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बरादर निस्बती हो, ये माना बयान करता है हुजूर का सहाबी हो, ये माना बयान करता है कातिब वही हो, ये माना बयान करता है खादिम रसूल हो, ये माना बयान करता है। अरे भाई, ये मुआविया नाम सिर्फ अमीर शाम का नहीं था, बल्कि खानदाने कुरैश हो या खानदाने अली हो, हुजूर भी मुआविया के नाम को पसंद करते हैं, अली भी मुआविया के नाम को पसंद करते हैं। क्या नाम है जी मुआविया? जरा तारीख उठाइएगा और उठाकर देखिएगा। हुजूर के चचा हैं, चचा का नाम हारिस है, हारिस को रब ने दिए बेटे, उन बेटों में से एक बेटे का नाम है मुआविया। यानी आका के चचा जाद भाई का नाम मुआविया, जो हारिस के बेटे हैं, नबी के चचा जाद भाई हैं, अली के चचा जाद भाई हैं। जरा ये तो बता देना, यहाँ मुआविया के नाम का माना क्या करेगा? हजरत अली हैं, अली के भाई हजरत अकील हैं, अकील को रब ने दिए 4 बेटे। बड़ा बेटा मुस्लिम बिन अकील है, जो करबला की धरती पर बल्कि कूफा की सरजमीन पर हजरत हुसैन का कासिद बनाकर भेजा गया था। जरा जुर्रत का मुजाहरा तो कर, ये तो बता देना कि अकील के बाकी 3 बेटों का नाम क्या है, अली के बाकी 3 भतीजों का नाम क्या है, मुस्लिम बिन अकील के भाई का नाम क्या है? तो जवाब एक आएगा कि अकील का बेटा है, मुस्लिम का भाई है, अली नबी का भतीजा है, अकील के बेटे का नाम है मुआविया। क्या नाम है भाई? जोर से कहो। की बहन है। इस हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ, जिससे निकाह हुआ वो हजरत अली के भतीजे थे, जाफर के बेटे थे, नाम था अब्दुल्ला बिन जाफर। अब अब्दुल्ला बिन जाफर जो अली के भतीजे थे, इनका निकाह शेर खुदा की बेटी से हुआ, तो जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला को और अली की बेटी हसन हुसैन की हमशीरा हजरत ज़ैनब को रब ने दिया बेटा। जरा जुर्रत का मुजाहरा तो करना, ये तो बता देना कि ज़ैनब के बेटे का नाम क्या है, अब्दुल्ला के बेटे का नाम क्या है, जाफर के पोते का नाम क्या है, अली के नवासे का नाम क्या है, हसन हुसैन के भांजे का नाम क्या है? अगर खोलेगा तो बताया जाएगा अली का पोता है, अली का नवासा है, जाफर का न पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, ज़ैनब का बेटा है, हसन हुसैन का भांजा है, नाम है मुआविया। क्या बात, क्या बात, मुआविया। जोर से कहो, जोर से कहो मुआविया। इससे भी आगे चलिए, कल चल पड़ना बस्ती मलूक के दरो दीवार को देख लेना, वहां पर एक हाथ लगा होगा। मुझे एतराज कोई नहीं, मैंने तो मसला बात बतानी है। हाथ लगा होगा दीवार पे, मकान पे, जरा पूछ लेना कि ये किसका है? कहते हैं जी गाजी अब्बास अलमदार का हाथ है। ये गाजी अब्बास कौन है? कहते हैं हसन हुसैन का भाई है। ये गाजी अब्बास कौन है? कहते अली उल मुर्तजा का बेटा है। ये गाजी अब्बास कौन है? कहते करबला का गाजी है। जरा इससे ये भी तो सवाल करना, गाजी अब्बास अलमदार जिसका हाथ आज भी तेरे दीवार और तेरे मकान पे लगा हुआ है, ये तो बता देना कि गाजी अब्बास के बेटे कितने थे, बेटों के नाम क्या थे? ये मर तो सकता है, बताएगा नहीं, इसलिए कि गाजी अब्बास का बेटा है, अली उल मुर्तजा का पोता है, हसन हुसैन का भतीजा है। गाजी अब्बास के बेटे के नामों में से एक बेटे का नाम है मुआविया। क्या नाम है भाई? जोर से, जोर से, जोर से। अली की बेटी है, नाम है हजरत सैयदा रमला। अली की बेटी है रमला, हसन हुसैन की बहन है, नाम रमला है। जरा जुरत का मुजाहरा करके इतना तो बता कि हजरत रमला का शौहर कौन है, अली उल मुर्तजा का दामाद कौन है, हसन हुसैन का बहनोई कौन है, और हजरत रमला के साथ अली उल मुर्तजा ने जिसका निकाह कराया, बाबा उस दुल्हे का नाम क्या, अली के दामाद का नाम क्या, हसन हुसैन के बहनोई का नाम क्या? कभी नहीं बताएंगे।
कभी नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ आओगे तो सुन के जाओगे कि अलीउल मुर्तजा के चौथे नंबर पर पैदा होने वाली बेटी है। बेटी का नाम रमला है, हसन हुसैन की हमशीरा है, अली की बेटी है। हजरत अली ने रमला के लिए जिस शौहर का इंतखाब किया उसका नाम है मुआविया। क्या नाम है भाई? जरा जोर से बोलो। मुआविया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों में देखोगे तुम्हें 17 मुआविया मिलेंगे। हजरत इमाम बुखारी के शागिर्दों को ढूंढोगे तुम्हें 7 मुआविया मिलेंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी के खुलाफा की लिस्ट को उठाओगे वहां पर तुम्हें 3 मुआविया मिलेंगे। इमाम जाफर सादे के शागिर्दों को उठाएंगे, हदीस लिखने वालों में से तुम्हें 21 मुआविया मिलेंगे। इससे भी आगे चल, हजरत अली, बेटे हुसैन, बेटे इमाम जैन, बेटे मोहम्मद बाकिर, बेटे मोहम्मद जाफर, बेटा मूसा कासिम, बेटा हजरत जवाद अली रजा। जरा ये तो बताना, जब जवाद अली रजा के सर पर दस्तार बांधी गई थी, मस्जिद का सहन था, ये तो बता किसकी दस्तार के गवाह कौन थे, इसकी इमामत के गवाह कौन थे? जवाब एक आएगा, 2 गवाह थे, दोनों का नाम था मुआविया। क्या नाम था भाई? मुआविया। अगर खुदा न खास्ता मुआविया नाम का तर्जमा या माना गलत होता, अली के दामाद का नाम मुआविया ना होता, अली के पोते का नाम मुआविया ना होता, अली के नवासे का नाम मुआविया ना होता, हसन हुसैन के बहनोई का नाम मुआविया ना होता, हसन हुसैन के भतीजे का नाम मुआविया ना होता, हसन हुसैन के भांजे का नाम मुआविया ना होता। इन्होंने नामे मुआविया रखकर दुनिया को बता दिया है कि अली हो या अली की आल हो, अली हो या अली की औलाद हो, इनको मुआविया की जात भी अच्छी लगती है, नाम भी अच्छा लगता है। और अजीजान मोहतरम, आखिरी गुजारिश इतनी, हम सबको मानने वाले हैं, बेशक 13 रजब को पैदा होने वाला अली हो या 22 रजब को विसाल जिनका हुआ वो अमीर मुआविया हो, ये सारे हमारे ईमान का हिस्सा हैं। बाकी रह गया ये बात, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, जिसको 4 किताबें मिली वो मुहक्के के वक्त बना, जिसको 4-5 फॉलोवर मिल गए उसने जल्दी जल्दी फेसबुक पेज बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, एक जहां से कुछ मिला जल्दी जल्दी चैनल खोला, सामने बंदे को बिठा कर कहा ले जी रिकॉर्ड कर, मेरे पेज पे लगा, वीडियो चैनल चला, ये किताब है लिखने वाला फलां, ये किताब है लिखने वाला फलां, ये 1000 साल पहले की, 2000 साल पहले की बस्ती मलूक मुल्तान के दोस्तों, ये आखिरी जुमला कह के आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए ये आखिरी जुमला अर्ज करता हो, ये तो एक किताब की बात करते हो, 2 किताबें दिखाओगे, 4 दिखाओगे। इस जमीन की तय से लेकर आसमान की बुलंदी तक, मशरक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, अगर तुम अल्लाह की पूरी धरती को किताबों से भर दो और ये किताबें आसमान को जाके लगी, जमीन से आसमान भर जाए किताबों से, और हर किताब के हर वर्के पर, हर वर्के के हर सफ़े पर, हर सफ़े की हर लाइन पर सहाबा पे एतराज हो, मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सारी कायनात की किताबें एक तरफ, मेरे रब के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक बेशक अल्लाह ने जब कह दिया कि ये सारे मोमिन हैं, सारे जन्नती हैं, सारे कामयाब हैं, सारे कामरान हैं, अल्लाह ने सबके लिए जन्नत का वादा किया, रज़ा की टिकट दे दी है, सबको मोमिन कहा, सबको जन्नती कहा। अब कोई सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हयाती हो, ममाती हो, मुकल्लद हो, गैर मुकल्लद हो, सहाबा पे कलम चलाएगा, ऐलान ये होगा तेरी तहकीक तुझे मुबारक, तेरी किताब तुझे मुबारक, सहाबा की इज्जत के लिए कुरान काफी है, मेरे मोहम्मद का फरमान काफी है। बेशक बेशक हम सहाबा को अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा को जानो जिगर मानते हैं। आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, उठ मर्दे मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर।
कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम में गर तू बढ़ता है, जुल्म से फिर क्यों डरता है? या इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर। दिल से को घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। मुस्तकबिल इंशाअल्लाह हमारा और हमारे अकाबरीन का होगा। सरे की समझ दो गाल सरे की समझ क्या दो। बात, क्या बात, सारे साडे अलीपुर दे मर्दे कलंदर मौलवी हम मौलाना लुकमान अलीपुर अलीपुरी जिंदाबाद रहमतुल्लाह ताला। मेरे अलीपुर शहर दा उस्ताद क्या बात, वो एक जाते तकरीर की थी, मेरी अलिकार जोर दा ढलायो। एक बंदा से उठी खड़िया मजमे चो, उठी ते आदे मौलाना गले फाड़ फाड़ ते तकरीरां करें दो कि नहीं तुहाडी हुकूमत बड़ी है। मौली लुकमान साहब खेलते फरमावन लगे, बाबा अगर बड़ी नहीं तो साढ़े बगैर चली है। क्या बात, क्या बात, अगर बड़ी नहीं तो साढ़े बगैर चली है, चली है इंशाअल्लाह। मौलवी के बगैर और इस रिदाए जिबरील की दस्तार के बगैर और मेरी सियासत के कायदीन के वजूद के बगैर न पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल, न रियासत मुकम्मल, न हुकूमत मुकम्मल इंशाअल्लाह। आदाराना 180 आले जलील थे वदन, 70 आले खुआर थे वदन, 13 आले मजे मारी वदन। सुभान अल्लाह। ये सारी क़यादत का कमाल होता है। दिल से को घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आहों ने शोलू की अदाएं कह ली हैं। ये कह दो कवस बेगानों के जालिम बदलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। ये जितना हमको कुचलेंगे हम उतना उछलने वाले हैं। एक मर्दे कलंदर था, छोटा सा कद था, कमजोर सी जिसामत थी। पेपरिया की जामिया मस्जिद का खतीब था, कद छोटा था, जिसामत कमजोर थी, लेकिन अम्मी ऐशा का गैरतमंद हलाली बेटा था। वो हक से नवाजा हुआ, हक गो खतीब अम्मी ऐशा का गैरतमंद हलाली बेटा, छोटे कद वाला, कमजोर जिसामत वाला, वो हक से नवाजा हुआ, हक गो खतीब। तकरीर के आखिर में यूं कहा करता था, फना फिल्ला की तह में बका का रास मुस्मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।